जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आनंद मोहन विश्वकर्मा। मैं आप सभी लोगों को प्रकृति से जोड़ने का एक संकल्प किए हूं और उद्देश्य है मेरा कि आप सभी लोगों को प्रकृति से जोड़ सकूं, जिससे कि आप स्वस्थ और मस्त रह सकें। आज के एक टॉपिक लेके आए हैं हम कि हमें गुड़ और चीनी में कौन ज़्यादा फायदेमंद है। गुड़ और चीनी दोनों में से हमें किसका उपयोग ठीक से करना चाहिए, अर्थात कितना किसमें दम है हमारे शरीर को विकसित करने के लिए, या कौन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और कौन हानिकारक है। तो देखिए, जो चीनी होती है जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, जब तो बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करते हुए बनाया जाता है। अर्थात जब इसको बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए बनाया जाता है, तो इसमें इसका जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं, कई बार की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इसकी सारी पौष्टिकता नष्ट हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि इसको हीट भी दिया जाता है। इसका कलर पूरा देखा होगा, जो बनती गन्ने से है, लेकिन गन्ना का रस और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। बहुत सारे प्रोसेसों के बाद बनाई जाती है। अर्थात ये जब बनती है गन्ने से, जब ये बनती है तो ये बनती है पॉलीसैकेराइड। ये कैसी हो जाती है? पॉलीसैकेराइड हो जाती है। और वही गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। सैकेराइड, सुक्रोज का मतलब सैकेराइड। वही सुक्रोज जब चीनी बनती है तो पॉलीसैकेराइड बन जाती है। और यही सुक्रोज, यही गन्ने का जो जूस होता है, यदि इससे गुड़ बनाया जाता है, तो गुड़ तो एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि दूध को औंट करके खोया बना दिया। ऐसे गन्ने के जूस को औंट करके गाढ़ा करके गुड़ बना दिया। बाद में भेली की भेली बना ली गई। तो इसमें मोनोसैकेराइड ही रहता है। तो गुड़ में क्या पाया जाता है? मोनोसैकेराइड। और चीनी में क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। अब आप समझिए, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और किस प्रकार से हानिकारक है। तो देखिए, जो पॉलीसैकेराइड है इसमें ओनली सैकेराइड ही होता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, बाकी खोखली है सब, इसके अंदर सिर्फ सैकेराइड ही होता है। लेकिन जो मोनोसैकेराइड है, अर्थात गुड़ है, गुड़ में मोनोसैकेराइड पाया जाता है। जो मोनोसैकेराइड्स में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। अब हमारे शरीर के लिए चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया के लिए सुलभ हो, हमारे शरीर के पोषक तत्वों के लिए अच्छे हों। यही तो चाहिए, ये हमें मिल रहा है। और एक अच्छी बात बता रहा हूँ, यदि आप 500 ग्राम भोजन करते हैं, अगर 500 ग्राम भोजन किया, उसको अगर आपके शरीर में पचाने की क्षमता कमज़ोर है, तो यदि उसके बाद, उस भोजन के बाद 50 ग्राम गुड़ खा लें, तो उस 500 ग्राम भोजन को आसानी से पचा देगा। 500 ग्राम भोजन को पचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से पचा देगा और सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को दे देगा। लेकिन यदि आपने भोजन किया 500 ग्राम का, इसके बाद 50 ग्राम चीनी खा ली, तो जो 500 ग्राम भोजन से एनर्जी मिली हुई है, वो सारी एनर्जी उस 50 ग्राम चीनी को पचाने में चली जाएगी। तो सोचिए, जो भोजन किया उसकी सारी एनर्जी हमें नहीं मिली, वो पूरी चीनी को पचाने में चली गई और हमारे शरीर से लेके चली गई। तो कहाँ से हमारे लिए फ़ायदा हुआ? अगर आपने भोजन नहीं किया, चीनी ले ली, तो इसका मतलब अब हमारे शरीर से एनर्जी लेगी। तो चीनी इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं। आप सोच रहे हैं हमारे देश में तो चीनी होती है, गुड़ होता है, तो फिर कैसे क्या होगा? तो भाई साहब, हमारे देश में गुड़ खूब आराम से, जो देहात में, गांव में जहाँ भी गन्ना होता है, जब गुड़ की बिक्री बढ़ जाएगी तो गुड़ बनाने के लिए तुरंत किसान आमादा हो जाएगा। जब अत्यधिक मात्रा में गुड़ बनाएगा तो गुड़ हम खाएंगे, जो चीनी बन रही है उसको विदेश भेज देंगे। अरे बिजनेस भी तो करेंगे, निर्यात कर देंगे, विदेश भेज देंगे। विदेश वाले खाएं, साले मरते रहें। भाई, जितनी भी चीनी है उसको सब पूर्ण रूप से भेज रहे हैं, गुड़ अपना खा रहे हैं। अब जब मान लो कुछ समय तक जब विदेशी भी बीमार पड़ने लगे, विदेशी भी इस चीज़ से पीड़ित होने लगेंगे चीनी से, तो वो लोग हो सकता है कि बंद कर देंगे। तो भाई साहब, जब बंद कर देंगे, गुड़ की डिमांड करने लगेंगे, तो हम सारी चीनी मिलों को बंद करके गुड़ ही बनाने लगेंगे, हम भी खाएंगे, विदेश को भी निर्यात करेंगे। तो कहीं कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी।
और आसानी से हमारे किसानों के लिए भी, जो डायरेक्ट एक प्रक्रिया से जुड़े हुए थे गुड़ बनाने की, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। लोग लेके गन्ना चीनी मिली में नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि चीनी की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही, गुड़ की कम होती जा रही, चीनी बढ़ती जा रही। आप देखते होंगे घरों में किसी आपके महीने में अगर 1 किलो चीनी आ जाती होगी तो 1 किलो गुड़ नहीं आता होगा, तो सबसे ज़्यादा चीनी यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गुड़ का उपयोग बढ़ जाएगा। गुड़ का उपयोग बढ़ जाएगा, उसके हमारे पास फ़ायदे भी हैं। चीनी के 100 साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जानबूझ के हम बीमारियों को खरीद रहे हैं, हम बीमारी से निजात नहीं पा रहे। हम जब अपने खान पान को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम खान पान को विकृत करते जा रहे हैं, तो हम तो बीमार पड़ेंगे, दूसरा थोड़ी ना बीमार पड़ेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे से अन्य लोगों को भी भेजें और खुद भी सावधान हों। हमें ऐसा लग रहा है कि आपको भोजन करने के बाद 50 ग्राम गुड़ ही लेना चाहिए, चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज के समय में डायबिटीज़ के रोगी बढ़ रहे हैं ना, हमारे देश में भी 80% लोग डायबिटीज़ के मरीज हो चुके हैं। क्यों हो चुके? चीनी का उपयोग का। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, चीनी दे दी जाए तो आपका डायबिटीज जो शुगर लेवल है तुरंत हाई हो जाएगा। यदि गुड़ आप खा रहे हैं, गुड़ नहीं इतना डायबिटीज़ आपको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोसैकेराइड से पचने में दिक्कत नहीं हुई। मोनोसैकेराइड्स होता है ग्लूकोज कन्वर्ट होने में, उससे दिक्कत नहीं होती है। मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में बड़ी आसानी से डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स सुक्रोज में तो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सुक्रोज से ग्लूकोज में नहीं। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सुक्रोज में ही रहेगा, तो हमें डायबिटीज़ तो बढ़नी नहीं बढ़नी है। डायबिटीज किसके कारण होती है? सुक्रोज के कारण। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन गुड़ मोनोसैकेराइड से तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। चीनी पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है इसमें, पॉलीसैकेराइड्स आराम से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो हम मधुमेह के रोगी तो बनेंगे। इस प्रकार से हमारे देश में सबसे ज़्यादा मधुमेह के और डायबिटीज़ के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ के मरीज ना बने, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं, तो इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कम से कम हमारे देश के अपने प्रभावी और आने वाले भविष्य के लोग, बच्चे इस बीमारियों से बच सकें और एक स्वस्थ समाज को हम जन्म दे सके, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करें, हम आर्टिफिशियल ज़माने से दूर भगें। आर्टिफिशियल ज़माने में हमें सिवाय हानि के कोई फ़ायदे नहीं। महंगी भी चीज़ें मिलेंगी और नुकसानदेह भी मिलेंगे। धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आगे से हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।